शुरू हो गए अब शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में इन दिनों मिनी आम चुनाव जैसा माहौल है। पूरे महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। 15 तारीख को वोट पड़ेंगे, 15 जनवरी को। इनमें मुंबई महानगर पालिका भी शामिल है। मुंबई महानगर पालिका का अकेले बजट लगभग 70,000 करोड़ रुपए का होता है। इतना बड़ा बजट जो है वो कई छोटे राज्यों को मिलाकर बन पाता है। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर जैसी बड़ी महानगर पालिकाएं भी इसमें शामिल हैं। इनमें से कई नगर पालिकाओं के चुनाव तो करीब 8-9 साल बाद हो रहे हैं। ऐसे में सभी दलों के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। इसी बीच 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। ऐसे बड़े चुनाव में किसी भी दल के लिए जो कार्यकर्ता दिन रात लगकर काम करते हैं, ये चुनाव उन कार्यकर्ताओं का भी है। इसलिए कोई दल अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहता है, भले ही उसे अपने सहयोगी दलों से गठबंधन क्यों न तोड़ना पड़े। मुंबई महानगर पालिका, पूरे महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, इनको लेकर के बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो चीफ और वहां प्रेस क्लब के भी पदाधिकारी रह चुके ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। आज इनसे जानेंगे इस पूरे चुनावी परिदृश्य के बारे में और इनसे कई चीजों को और समझेंगे कि लड़ाई किन किन राजनीतिक दलों के बीच में मुख्य रूप से। जी तिवारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद 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 जी। उनतीस महानगर पालिकाओं चुनाव में पहले 288 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि ये चुनाव होने के बाद इनको कराया जा रहा है? कोई विशेष वजह नहीं, लेकिन प्रशासनिक वजह है। यानी एक साथ सारे चुनाव आयोग नहीं करवा सकता। इसके लिए ये पहले 288 नगर परिषदों के चुनाव करवाए गए और अब 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब 29 महानगर पालिकाओं के भी चुनाव का मतलब ये है कि लगभग पूरे महाराष्ट्र में इस समय चुनाव का माहौल है। यानी इसको एक छोटे स्तर पर अगर समझाना चाहें हम, तो मुंबई महानगर में 227 वार्ड हैं। अब आप समझिए कि 227 वार्ड में इस समय प्रत्यक्ष तौर पर 3 बड़े गठबंधन, यानी एक शिवसेना यूबीटी गठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन और एक कांग्रेस का गठबंधन, ये तो 3 तो अपने अपने उम्मीदवार इनके ही हैं हर वार्ड में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM, इनके भी उम्मीदवार, रिपब्लिकन्स, तो हर वार्ड में इस समय चकल्लस मची हुई है। यानी यही स्थिति सभी बड़े महानगरों में है इस समय। पूना ले लीजिए, पिंपरी चिंचवड़ ले लीजिए, नासिक है, नागपुर है, कोल्हापुर है, संभाजी नगर है, छत्रपति संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। तो इस तरह से, और बड़ी बात यह है कि इन आरक्षण का एक कारण था कुछ उसमें, उसके कारण से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था और कई महानगर पालिकाओं में तो 8 साल बाद, 9 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जैसे मुंबई महानगर पालिका में, इतनी बड़ी महानगर पालिका होने के बावजूद यहीं पर 8 साल 11 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं। यानी पूरे लगभग 9 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो जो निचले स्तर का कार्यकर्ता होता है किसी भी दल का, उसमें चुनाव लड़ने की जो एक उत्कंठा पिछले कई वर्षों से पल रही थी, भाई नीचे के लेवल से ही तो आदमी
कारपोरेटर का चुनाव लड़ता है या ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता है, फिर वो ऊपर आगे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो एमएलए के सपने देखता है बनने के या एमपी बनने के सपने देखता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए ये पहला अवसर है और वो अवसर आ रहा है करीब 8 साल 9 साल के बाद। इसलिए तो ये चुनाव, ये जो 29 महानगर पालिका और 288 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए, इनके नतीजे सत्तारूढ़ गठबंधन में को बड़ी जीत हासिल हुई है। तो क्या समझा जाए इस जीत को मापने के बाद, भांपने के बाद, प्राप्त करने के बाद चुनाव करवाए जा रहे हैं? नहीं, मापने के बाद चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 जनवरी 2026 तक इनको सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कंप्लीट करने हैं, इसलिए करवाए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मापने के बाद, लेकिन अब ये उस कड़ी में जो राज्य चुनाव आयोग ने पहले नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव करवाए और उसमें जो उसके परिणाम आए, अभी 21 दिसंबर को उसके परिणाम आए हैं, उसके परिणामों में बहुत बड़े पैमाने पर उसी तरह से जैसे आपको विधानसभा चुनाव याद हो, तो जैसे विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी भाजपा नीति गठबंधन को, महायुति को, उसी तरह से इसमें सफलता मिली है। यानी 288 में से 207 सीटें सत्तारूढ़ गठबंधन ले गया है और महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है यहाँ का, उसको सिर्फ 44 सीटें मिली हैं टोटल कुल मिलाकर। इसमें 117 भाजपा ले गई है, 53 शिंदे की शिवसेना ले गई है, 37 अजीत, और दूसरी तरफ विपक्ष में जो बहुत बड़े दल माने जाते हैं, यानी अब आप कांग्रेस ले लीजिए, कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें मिली हैं, शरद पवार 7 पर सिमट गए हैं और उद्धव ठाकरे 9 पर। अब निश्चित रूप से जो परिणाम नगर परिषद नगर पंचायत के आए हैं, उनका कुछ तो इफेक्ट मुंबई महानगर पालिका सहित सभी 29 महानगर पालिकाओं पर रहेगा ही रहेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। मुंबई नगर महापालिका जो है, लगभग इसमें 3 दशक से भी अधिक समय से ठाकरे परिवार का कब्जा है। इस बार क्या स्थिति लग रही है उनकी? ठाकरे परिवार की क्या स्थिति लग रही है जो पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस पर काबिज रहा है? देखिए, ठाकरे परिवार की स्थिति ऐसा नहीं है कि कोई इस बार तो स्थिति खराब ही है, और पिछली बार भी जब हम बता रहे हैं कि 8 साल 11 महीने पहले चुनाव हुए थे, 2017 में हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी इनसे सिर्फ 2 सीट पीछे रह गई थी, जबकि उस समय शिवसेना अविभाजित थी। उस समय नई उस समय ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवसेना उस समय शामिल थी, बाकायदे उसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, तब भी गठबंधन नहीं हो पाया था। जैसे इस बार कई जगहों पर अजीत पवार का गठबंधन नहीं हुआ है भाजपा से, या शिवसेना का गठबंधन भाजपा से नहीं हुआ है, शिंदे वाली शिवसेना का। इसी तरह उस बार भी 2014 से सरकार में शामिल होते हुए भी दोनों दलों के, भाजपा और शिवसेना अविभाजित वाली शिवसेना का गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन तब 84 सीटें शिवसेना की आई थी और 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और दोनों में 1% से भी कम मतों का अंतर रह गया था, 1% से कम। तो आज की स्थिति तो ऐसी है कि आज तो शिवसेना विभाजित हो गई है, उसकी आधे से ज्यादा, यानी विधानसभा का और भाई नगर परिषद के चुनावों का आंकड़ा देखें तो शिंदे ज्यादा मजबूत दिखते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जो उस समय की शिवसेना थी, उसका 2/3 या 3/4 तो शिंदे लेके चले गए। आज वो शिंदे का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भाजपा ने खुद अपनी ताकत भी और बढ़ाई होगी। तो अगर सिर्फ यही इतना देख लें तो इसी इतने पर ठाकरे परिवार की स्थिति कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है।
तो भाजपा किस तरह से इस चुनाव में कमर कस रही है और कैसा प्रदर्शन दिखाई पड़ने की उम्मीद है? नहीं नहीं, भाजपा इस चुनाव में नहीं, भाजपा किसी भी चुनाव में कमर कस के ही उतरती है। नहीं, जैसे अभी जैसे कि कमर कसना तो एक मुहावरा है। हाँ हाँ, मैं उसी मुहावरे का ही प्रयोग की बात कर रहा हूं कि भाजपा हर जगह कमर कस के उतरती है और विपक्षी दल वास्तव में कमर कस के नहीं उतरते हैं। जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत के जब चुनाव हुए, जिनका जिनका मैं आपको अभी फिगर बता रहा था, आंकड़े बता रहा था कि इनको इतना मिला, इनको इतना मिला, उस चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे मातोश्री यानी अपने घर से बाहर भी नहीं निकले, और देवेंद्र फडणवीस ने हर उस नगर पंचायत या नगर परिषद में जाकर के चुनाव प्रचार किया जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा थी। यानी मुख्यमंत्री दौड़ दौड़ करके, अच्छा, देवेंद्र को देख करके अजीत पवार भी दौड़ते थे, एकनाथ शिंदे भी दौड़ते थे, सब अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जाते थे। तो जब कोई पार्टी मेहनत करेगी तो उसका फल भी मिलेगा। वही स्थिति भाजपा की आज महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका सहित नागपुर से लेकर के और पूना, नासिक, हर जगह है। भाजपा इसको किसी भी मायने में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों से कम महत्व देकर चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या लगता है कि अजीत पवार जो है पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल हो रहेंगे? ये नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों जगहों पर भाजपा का ही पहले मेयर हुआ करता था। हाँ, ये है कि अजीत पवार, चूंकि बारामती चुनाव क्षेत्र जो उनका है, जी, उनका शरद पवार परिवार का क्षेत्र बारामती माना जाता है, वो पूना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये सीनियर पवार यानी शरद पवार और अजीत पवार दोनों ये नहीं चाहते कि पूना और पिंपरी चिंचवड़ पूना महानगर की एक महानगर पालिका है जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में जानी जाती है। यानी वहां ऑटोमोबाइल की बहुत सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे भारत में की जो हैं वो पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में ही हैं। तो उसका बजट भी एक जमाने में लगभग मुंबई के बराबर ही हुआ करता था, उससे थोड़ा ही कम हुआ करता था। बहुत महत्वपूर्ण महानगर पालिका है। तो ये पवार परिवार कतई नहीं चाहता है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उनका प्रभाव कम हो। मेयर बने या ना बने, लेकिन वो अच्छी संख्या में अपने पार्षद जिता करके लाना चाहते हैं। और यही कारण है कि सारे झगड़े भुलाकर पवार यानी चाचा और भतीजा शरद पवार और अजीत पवार इस चुनाव में एक साथ आ गए हैं। फिलहाल गठबंधन हो गया है। कल लंबे समय के बाद सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने एक मंच पर आकर के अपना घोषणा पत्र भी वहां जारी किया। तो वहां वर्चस्व तो स्थापित करके रखना ही चाहते हैं पवार परिवार। ये ठाणे में एकनाथ शिंदे जी का क्षेत्र है ठाणे, यहाँ इनकी क्या स्थिति लग रही है? और ठाणे में निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे मजबूत तो ही हैं, लेकिन वहां भाजपा को भी कमजोर नहीं माना जा सकता। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने के लिए ठाणे की ही एक और महानगर पालिका, असल में ठाणे जिले में कई महानगर पालिकाएं हैं। मुंबई में तो मुंबई और मुंबई उपनगर मिलाकर के एक ही महानगर पालिका है लेकिन ठाणे में एक तो ठाणे जिले की महानगर पालिका अपनी, फिर बगल में नई मुंबई, फिर मीरा भाईंदर, ये सब, फिर उधर कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, ठाणे के अंदर अपने आप में कई महानगर पालिका है। अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो उनका सबका भी महत्व मुंबई से कम नहीं रह जाता है, आबादी की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, वित्तीय मामलों से भी। तो फिलहाल चूंकि ठाणे एकनाथ शिंदे का गृह नगर है, वो वहां पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तो बहरहाल वहां गठबंधन होके ही लड़ा जा रहा है, भाजपा से उनका गठबंधन है। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ गठबंधन होने के
या ना होने के बावजूद बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। अभी देखिए नगर परिषद के चुनाव के बाद 3 दिन पहले की घटना है। अंबरनाथ नगर परिषद का आपने सुना होगा। वहां एकनाथ शिंदे को 60 मेंबर्स की नगर परिषद है वो, उसमें 27 सीटें मिली थी एकनाथ शिंदे की पार्टी को, भाजपा को 15, कांग्रेस को 12, अजीत पवार को 4, इसके अलावा बाकी सब निर्दलीय थे। भाजपा ने शिंदे को रोकने के लिए वहां कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, उससे हाथ मिला लिया, यानी 15 और 12 27 ये हो गए और अजीत पवार के 4 मिलाकर के ये बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर गए। फिर बाद में जब कांग्रेस ने आलोचना शुरू की, अपने लोगों को उसने निलंबित कर दिया, तो 12 के 12 रातों रात भाजपा में शामिल भी हो गए। लेकिन अगले दिन उससे भी बड़ा खेल हो गया। अगले दिन शिंदे और अजीत पवार यानी दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी की पार्टी को धक्का दे करके बाहर कर दिया, खुद हाथ मिला लिया और अब उनका वहां पर राज चलेगा। तो ये महानगर पालिकाओं के छोटे या नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं, इनमें कौन कहां किससे हाथ मिला लेगा कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस पूरे परिदृश्य में आप लगातार देख रहे हैं, क्या लबो-लुबाब लगता है आपको? क्या कि कौन बहुमत के पा लेगा या बहुमत एकदम ये बहुमत तो देखिए हर महानगर पालिका का बहुमत का अलग अलग आंकड़ा आएगा, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र का सिनेरियो देखा जाए समग्रता में, हाँ समग्रता में देखा जाए तो जो स्थिति साल भर पहले हुए विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ी थी कि महायुति जिसको कह रहे हैं भाजपा नीत गठबंधन, एनडीए का ही डंका बजेगा, एनडीए का वर्चस्व कायम रहेगा। और जो इधर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और ये अपना एनसीपी शरद पवार, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे महानगर पालिका चुनाव के बाद। चलिए तिवारी जी, आज आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। इसी बहाने हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के परिदृश्य पर चर्चा की। आपका आकलन एकदम बहुत सटीक और निष्पक्ष तो है ही, लेकिन वो नतीजों के एकदम आसपास ही रहता है। आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे फिर चर्चा होगी। जी धन्यवाद। तब तक के धन्यवाद। नमस्कार।